नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश रस्तोगी। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि नवरात्रि के छठे दिन हम देवी माँ के किस स्वरूप की पूजा करते हैं। तो नवरात्रों के छठे दिन हम पूजा करते हैं देवी माँ के कात्यायनी रूप की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इन माता का कात्यायनी नाम ही क्यों पड़ा। इसको भी एक कहानी के माध्यम से समझ लेते हैं। दोस्तों, एक ऋषि थे कात्यायन। वह उनकी कोई संतान नहीं थी, तो वह संतान प्राप्ति की इच्छा से एक तपस्या करने लगते हैं और भगवान प्रसन्न होके उनको आशीर्वाद देते हैं कि बहुत जल्द ही उनको एक संतान की प्राप्ति होगी। इसी समय में दोस्तों, एक महिषासुर का बहुत ही खतरनाक राक्षस था। वह इतना खतरनाक राक्षस था कि उसने सभी देवी देवता ही नहीं, इंद्र भगवान को भी जो है हरा दिया था। और वह राक्षस दिन प्रतिदिन अपनी शक्ति और क्षमता से बढ़ता जा रहा था। उसको ये वरदान प्राप्त था कि कोई भी मेल, कोई भी पुरुष उसको नहीं हरा सकता। तो ऐसे में इंद्र और सभी देवी देवता भगवान के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु ने आग्रह किया भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा से, और इन तीनों ने जम के अपनी आंखों से अग्नि की बारिश करी और उस बारिश से पैदा हुई कात्यायनी माता। और इन्हीं माता ने कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लिया, इसलिए इनको कात्यायनी बोला गया। अब दोस्तों, इसके आगे की हम कहानी समझते हैं। जब यह माता लड़ाई लड़ने के लिए महिषासुर के सामने गई, तो महिषासुर लड़ाई छोड़ कहने लगा कि भाई, आप तो बहुत सुंदर हैं और आपको मैं उठा के ले जाऊंगा और आपसे तो मैं शादी करूंगा, आप मुझसे कहाँ लड़ पाएंगी। माता ने जब यह सुना, वह बहुत क्रोधित हो गई। उन्होंने उसी समय सोच लिया कि यह जो कि काम उत्तेजना से पीड़ित है और जो इसके अंदर ईगो भरी हुई है, उसका सर्वनाश तो मुझे अभी करना ही है। फिर इनके बीच एक जमकर एक युद्ध हुआ और माता ने वही महिषासुर का वध कर दिया। इसलिए दोस्तों, इस कात्यायनी माता के रूप को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों, इसका मतलब देखिए, जन्म कुंडली के अंदर यह जो काम वासना है, यह जो इंद्रियां हैं, इनका कारक ग्रह होता है शुक्र। और अगर हम अपने शुक्र को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी इंद्रियों के वशीभूत रहेंगे, तो जिस तरह महिषासुर का अंत हुआ, तो उसी तरह हमारा भी अंत होगा। तो इसलिए अच्छा होता है कि इस दिन हम अपनी इंद्रियों की शुद्धि करें और माता से ये प्रण लें कि हम इंद्रियों के वशीभूत होकर कोई कार्य नहीं करेंगे। साथ ही ये जो शुक्र ग्रह होता है, सौंदर्य का प्रतीक होता है। तो पहले माता बहुत सुंदर थी, तभी महिषासुर उनके पीछे पड़ा था। उसके बाद वही सुंदरता उन्होंने त्याग दी और एक खतरनाक रूप उन्होंने लिया। तो आप देखेंगे भी तो माता का ये रूप काफ़ी भयंकर दिखाई देता है। ठीक है, तो यह आपके शुक्र ग्रह को भी अच्छा कर सकता है। इसके बाद दोस्तों, बात कर लेते हैं कि नवरात्रि के 7वें दिन हमको देवी माँ के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। तो नवरात्रों के 7वें दिन हम पूजा करते हैं कालरात्रि माता की। दोस्तों, अगर आप एक बहुत ही विचित्र चीज़ देखेंगे कि देवी माँ का अगर वाहन आप देखिए, तो बाकी जितने भी स्वरूप थे उसमें आप पाएंगे कि सिंह उनका वाहन था, परंतु इसमें आप पाएंगे कि एक गधा उनका वाहन है। और जब हम ज्योतिष में एक ग्रह को देखते हैं कि वह किस जानवर के साथ जुड़ा हुआ है, तो यह गधा जुड़ा हुआ है राहु के साथ। उसके साथ ही माता का ये रूप काफ़ी भयंकर दिखाई देता है। तो राहु ग्रह, क्योंकि देखिए एक राक्षस है, तो उसका संबंध कहीं भी ऐसे बनेगा कि वह आपके चेहरे को प्रभावित कर रहा है, तो आपको वो सुंदरता तो बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है ना। और साथ ही साथ राहु ग्रह को बाहुबली भी माना जाता है। जो इतने बाहुबली लोग होते हैं उनमें काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग आपको मिलेगा। तो माता का ये स्वरूप वैसे भी काफ़ी बाहुबली भी है। तो इसलिए इस दिन हम पूजा करके अपने राहु ग्रह को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि नवरात्रों के 8वें दिन हम देवी माँ के किस स्वरूप की पूजा करते हैं। तो नवरात्रों के 8वें दिन हम पूजा करते हैं देवी माँ के महागौरी रूप की। जैसे कि गौरी नाम से ही पता चलता है, एक सौंदर्य और गौर वर्ण, मतलब इनका सीधा संबंध बनता है बुध ग्रह से। चलिए, इससे भी जुड़ी एक कहानी हम सुन लेते हैं।
दोस्तों जैसा हमने पहले आपको बताया था कि देवी माँ तपस्या करने लगी और कई वर्षों तक वो तपस्या करती गई, तो उस समय उनका जो रंग था वह काफ़ी काला पड़ गया था। वो पूरी तरह पत्तों से, पेड़ों से, इन चीज़ों से ढक चुकी थी। तो जब भगवान शंकर ने उनके सामने शादी का प्रस्ताव रखा और दोनों की शादी की बात बन गई, तो भगवान शंकर ने उनको स्नान करवाया। और जब उन्होंने उनको स्नान करवाया तो एकदम उनकी जो त्वचा थी उसके अंदर काफ़ी निखार आ गया। और दोस्तों हम जानते हैं कि त्वचा के बारे में अगर हमको कुछ भी जानना है तो हमको बुध ग्रह को देखना ही पड़ेगा। मतलब इन माता का सीधा संबंध बनता है बुध ग्रह से। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह बिगड़ा हुआ होगा तो वह आपको त्वचा संबंधित बीमारियां भी दे सकता है। तो इसी प्रकार माता का यह जो गौर वर्ण है, उनकी जो निखार जो त्वचा में आया, उसका सीधा संबंध बनता है बुध ग्रह से। तो दोस्तों अब नवरात्रि के आखिरी दिन 9वें दिन हम देवी के किस 9वें स्वरूप की पूजा करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्वरूप है दोस्तों, क्योंकि इस स्वरूप का नाम है सिद्धिदात्री। मतलब देखिए, सिद्धि का मतलब होता है एक ऐसी सुपरनेचुरल साइंस जो आपकी हर जगह मदद करने वाली है, और दात्री का मतलब होता है देने वाली। तो मतलब आप देवी की इस रूप की पूजा करके सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको देखना है ज्योतिष में कि सिद्धि कौन सा ग्रह देता है, तो वह तो बहुत ही जरूरी ग्रह है, वह है केतु। अब देखिए दोस्तों, अब खास करके दो चीज़ों में फ़र्क होता है। एक तो वो लोग होते हैं जो ज्योतिष को पढ़ के समझ के सीखते हैं, जैसा आप देखते हैं कि भाई आपने ये किताबें पढ़ी, उन किताबों के माध्यम से आपने जो ज्ञान अर्जित करा उससे आप कोई प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो कई बार आप देखेंगे कि आपको रास्ते में ट्रेन में मिल गए या कुछ भी है, उन्होंने बोल दिया वो बिल्कुल सच हो गया। तो ऐसे लोगों का केतु आप बहुत स्ट्रांग पाएंगे। इनके अंदर एक अद्भुत शक्ति होती है जो उनको पहले से मिली है, और वह देता है उनको केतु। काफ़ी विस्तार में इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, केतु का जो है वो सिर नहीं है, वो केवल धड़ है। राहु के पास सिर है। तो केतु ये सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल नहीं रखता। उसके अंदर तो एक क्षमता होती है कि बस एक दे दो, वो दे दो मीन्स यही है कि वह सिद्धि दे देता है। तो ये ज्योतिषों के लिए भी और भी बहुत से लोगों के लिए जिनको सिद्धि की बहुत इच्छा होती है, बहुत ही अच्छा माता का रूप होता है, और वह इसकी पूजा करके अपने बिगड़े हुए केतु को भी सुधार सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि किस तरह आप देवी के 9 रूपों की पूजा करके किस तरह आप अपने 9 ग्रहों को सुधार सकते हैं। अब इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दुर्गा सप्तशती जो है उसका पाठ आप बिल्कुल करें नवरात्रों में, क्योंकि इसके अंदर देवी के इन पूरे 9 रूपों का वर्णन दिया गया है। और देखिए, एक बात बिल्कुल समझ लीजिएगा कि अगर हम कह रहे हैं सुधार सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप इस नवरात्रों में पूजा करेंगे और साथ ही आपके जीवन से पूरी तरह दुख खत्म हो जाएंगे। देखिए, जो कर्म किए हैं उसका फल तो भोगना ही पड़ता है, परंतु इन 9 देवी को हम ये जो हमने बुराइयां समझी हैं, हम उन बुराइयों को माता को समर्पित कर देंगे और ये प्रण कर लेंगे कि अब हम आगे आने वाले समय में अच्छे कर्म ही करेंगे। तो यह 9 देवियाँ अत्यधिक प्रसन्न होंगी और आपको अच्छे से अच्छा फल देने का प्रदान करेंगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, जिससे बाकी लोग भी इस नवरात्रों में अपनी हीलिंग कर सकें और इस मौके का एकदम फ़ायदा उठा सकें। तो आप अपने मित्रों से, अपने परिवार वालों से इस बारे में ज़रूर बात करें और कोशिश करें आप अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म कर सकें। अगली वीडियो हम विजयदशमी के बारे में बताएंगे। जय श्री कृष्ण।